श्री राम। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करना महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि की साढ़े साती और दया में अगर आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं तो आपको शनिवार का व्रत करना चाहिए। इससे आपको नौकरी और व्यापार में लाभ होगा और सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। शनिवार का व्रत रखने वाले को पूरे दिन फलाहार रखना चाहिए। शाम को उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोलना चाहिए। अगले दिन यानी रविवार की सुबह नहाकर पूजा करने के बाद ही कुछ और खाना चाहिए। शनिवार के व्रत में शनिदेव की पूजा करें। पीपल के वृक्ष में कुछ मीठा मिलाकर जल अर्पित करें। काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र व तेल आदि से पूजा करें व शनिदेव की कथा सुने। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। शनिदेव की पूजा के लिए काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द जो कि शनि को बहुत प्रिय है, इन चीजों के द्वारा शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनिवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपनों को बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे, आप सभी देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को छोटा या बड़ा मैं बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उनके पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण कर सकेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने दोहराया। राजा ने उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताए ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने सोचा जिसको भी छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप सभी अपने अपने आसन पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा मान लिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन, सुनो, राम जी को 7.5 आई वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को शनि की 7.5 आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागरों के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी हो भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी।
वह उसे निकाल कर देकर प्रसन्नता के साथ उन्होंने ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया नहीं, अवश्य ही इसने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण कर लिया कि कुछ हो, मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही वह दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ गई। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी का जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता श्री, मैंने प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कर रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह करा दिया जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करा सकता हूँ, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही होगा। जो तेरी इच्छा हो वो ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, ये कैसे हो सकता है? कहा आप हमारे राजा और कहा मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवाड़ लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को ना दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको ऐसी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली, उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी ने अपनी सखियों से पूछा कि उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत क्या सुनाया। तब उसने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने सुना तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का इल्जाम लगाया, अतः आप मुझको जो भी दंड देना चाहें दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया।
जिस समय भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात हुई। वो खूंटी पहले हार निकल गई थी, अब वह हार को उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या शिकावरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति, ओम। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दुष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, क्रीट मुकुट शीश रजित दिपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोह तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव की महाराज की जय।